क्लास 9th पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। उसका क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करना था हमें। इसका फर्स्ट पार्ट ये रहा, इवेल्युएट करना है हमें इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए। पार्ट है 99 क्यूब, ठीक है। 99 क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो? मैं इसको लिख सकता हूँ 100 - 1 होल क्यूब। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a - b होल क्यूब वाला इक्वल टू a क्यूब - b क्यूब -3a² b प्लस 3ab², ठीक है। इसको अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 100 - 1 होल क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब यानी 100 क्यूब b क्यूब यानी 1 क्यूब -3a² b यानी 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 100 है इंटू b की वैल्यू का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब आपने 100 का क्यूब करना, 100 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। यहीं पे आप साइड में भी करके देख लो। आप 100 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो देखो 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1, ठीक है। 1 आएगा और कितनी जीरो हो गई? 2 2 और 2 4 4 और 2 6 जीरोज हो गई, ठीक है। ये 10 लाख आ गया यहाँ पर 100 का क्यूब। माइनस 1 का क्यूब 1 होगा, ठीक है। -3 इंटू 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10,000 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। पहले इसको आप सॉल्व कर लो। 10 लाख -1 -3 को 10,000 से करो, उसके बाद उसको 1 से कर दो, ये हो जाएगा 30,000। उसके बाद प्लस 3 को 100 से करो, फिर 1 से करो, ये हो जाएगा 300, ठीक है। उसके बाद आप देखो जो पॉजिटिव डिजिट्स हैं जैसे ये और ये, इसको एक साथ लिख लो। और नेगेटिव को एक साथ लिख लो। अब आप इसको ना एक बार सॉल्व करना, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व करो, देखो इसको कर दो आप प्लस, इसको इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे ना, यू विल गेट दिस नंबर, ठीक है। आपको ये नंबर मिल जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होती है, साइन आता है माइनस का। ये देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा ये, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको माइनस कर दो। इसको माइनस करने के बाद आपको आपका पूरा आंसर मिल जाएगा। तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा 9,70,299, ठीक है। और क्वेश्चन में यही था कि आपको उसको डायरेक्टली 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करना, इवेल्युएट करना है, आपको उसमें आइडेंटिटी लगानी है। सेकेंड पार्ट है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 100 + 2 होल क्यूब। देखो 102 क्यूब दे रखा है ना, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 100 + 2 होल क्यूब। अब इसको मैं यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी लिख दूंगा, a + b होल क्यूब, a + b होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब + b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये मैंने अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर लिख दी। अब मैं यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। तो हमें निकालना है 100 + 2 होल क्यूब किसके इक्वल होगा। तो देखो a की वैल्यू क्या है? 100 है, 100 क्यूब, फिर है b का क्यूब यानी b की वैल्यू का क्यूब, फिर है 3a² b यानी 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू प्लस 3 इंटू a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। इतना आपका हो गया। अब आप देखो, आप जब 100 की क्यूब करोगे आपको 10 लाख मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो 100 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 1 एक बार आ जाएगा, 0 सारे एक साथ आ जाएंगे, तो आपको 10 लाख मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10 लाख लिख लो। 2 का क्यूब हो जाएगा 8,
ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर। तो देखो 3 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, वही है, आप करके देख लो, वैसे आपको आ जाना चाहिए लेकिन मैं आपको करके दिखाया था। 100 इंटू 100, ठीक है, तो 1 एक बार आ जाएगा और 4 0, ठीक है, सिंपल 10,000 आता है। इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ठीक है। अब देखो पहले 10 लाख लिखो, प्लस 8 लिखो, प्लस इस चीज़ को सॉल्व कर लो, इस चीज़ को सॉल्व कर लो। देखो 10,000 को 3 से करोगे तो 30,000 आएगा, 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आ जाएगा 60,000। ये इसको सॉल्व करके बताया मैंने। प्लस अब इसको सॉल्व कर लो, 3 को 100 से करा 300, 300 को 4 से करा 1200, ये हो गया। अब आप इन सबको प्लस कर लो, इन सबका प्लस कर लो, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 106,106,1208। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 102 होल क्यूब का। ये रहा थर्ड पार्ट 998 क्यूब। ये देखो 1000 के नियरेस्ट है ना एक तरीके से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 माइनस 2 होल क्यूब, और a माइनस बी होल क्यूब का यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, 1000 माइनस 2 होल क्यूब विल बी इक्वल टू 1000 क्यूब, यानी a की वैल्यू का क्यूब माइनस b की वैल्यू का क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू का स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है 2, प्लस 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1000 इंटू b की वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद देखो जब आप 1000 का क्यूब करोगे, देखो 1 एक बार आएगा और ये आ जाएगा 9 टाइम्स आ जाएगा 0, 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 2 का क्यूब करोगे आप अगर तो 8 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो पहले, माइनस 3 इंटू, देखो 1000 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा और 6 जीरोस आएंगी, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करो, ये यहाँ पे आप लिख लो -8 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 3 2 ज़ा 6 और ये वाली आप 6 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये हो गया 12 और 12,000 आ जाएगा, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे। पॉजिटिव डिजिट्स आप एक साथ लिख लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और प्लस 12,000। उसके बाद इन सबको एक साथ लिख लो, -8 माइनस 6 1 2 3 4 5 6 0 यानी 60 लाख, और यहाँ पे 9 0 एक तरह से, तो ये क्या हो गया 100 करोड़, 100 करोड़, ठीक है। अब आप देखो इन दोनों को प्लस कर लो आप, इसको और इसको, ठीक है। जब आप इसको प्लस करोगे और इसको देखो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होती है, साइन आता है माइनस का, आओ करते हैं। देखो इसमें आप अगर प्लस करोगे तो आपके पास ये बच जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 0 0 0, ये आपका इसको प्लस करने के बाद आंसर आएगा। ये देखो इसको प्लस करने के बाद आपका ये आंसर आएगा और इसको प्लस करने के बाद आपका आंसर ये आएगा। ये देखो, ठीक है। अब आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 9940119992, ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 7 खत्म होता है। थैंक यू।